नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः, जैसा कि आप बोर्ड को देख पा रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में एक एडवर्टीजमेंट जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था, सेल परचेज। उस समय सेल परचेज में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जो आपको बताया था, वो सेल परचेज था किसी भी वाहन को बेचने या खरीदने के लिए। आज आपको जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ वो है किसी भी हाउस, किसी भी फ्लैट को बेचने और खरीदने के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना, तैयार करना। हालांकि मकान को किराए पर लेने और देने के लिए एक एडवर्टीजमेंट भी हमने पढ़ा था, जो था एकोमोडेशन। बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने एकोमोडेशन का एक एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल देखा था, उसी प्रकार केवल थोड़े से कुछ चेंजेस के साथ में आप सेल परचेज में भी किसी हाउस को, किसी फ्लैट को सेल और परचेज करने का एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं। थोड़ा सा अंतर आता है। अंतर क्या आता है, चेंजेस क्या है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक हेडिंग डालना है, और हेडिंग होगा नेम ऑफ द थिंग, यानी वस्तु का नाम। फॉर सेल अगर बेचना है, फॉर सेल, सेल यानी बेचना, और यदि आपको खरीदना है तो हो जाएगा फॉर परचेज। इतना ध्यान रखना, आप इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। बच्चों, किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स, अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। आप यहाँ बीच में सबसे ऊपर बॉक्स में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। मान लो आपको फ्लैट बेचना हो तो लिख देंगे अ फ्लैट फॉर सेल, अ फ्लैट फॉर परचेज। अब स्टार्ट विद, शुरू किससे करें? अगर आपको बेचना है, आपको पहले ही वीडियो में समझाया था, बेचना इसका मतलब आपके पास है तो उपलब्ध है, अवेलेबल। और अगर आपको खरीदना है तो क्या लिखेंगे? वांटेड। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और धैर्य के साथ समझेंगे आप। सेल परचेज ऑफ अ हाउस फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को, हाउस को, फ्लैट को अगर आपको सेल करना है, यदि परचेज करना है, तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था, तो सेल परचेज ऑफ अ व्हीकल पढ़ा था, वाहन पढ़ा था। वाहन में हमने उसका मॉडल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, उस वाहन की कंडीशन क्या है, उसका माइलेज या उसका एवरेज क्या है, उसके एक्सेसरीज क्या हैं, वो कितना चला, इस प्रकार की बातों पर चर्चा की थी। यहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। हम किससे संबंधित, किसी भी फ्लैट, किसी भी हाउस से संबंधित बात करेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा लोकेशन एंड सराउंडिंग्स, अर्थात स्थान और आपके आसपास की चीज़ें। ये हमने एकोमोडेशन में भी पढ़ा था। जैसे कि था फेसिंग पार्क है, मतलब मकान के सामने पार्क है। नियर बाय रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पास में है, एक विद्यालय भी पास में है, मार्केट पास में है, बैंक पास में है, एक्सेट्रा। और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कोई भी मकान को खरीदना चाहेगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार की फैसिलिटीज, इस प्रकार की सुविधाएं अपने मकान के आसपास जरूर देखना चाहेगा, तो आप उन चीज़ों को उसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट है कीवर्ड्स फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, यानी इस ही विज्ञापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके शब्द हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे है न्यूली कंस्ट्रक्टेड, आप लिखेंगे मकान कैसा है, नया बना हुआ है। आप लिखेंगे वेल फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड, फर्निश्ड यानी डेकोरेटेड, अर्थात सुसज्जित है। और वेल वेंटिलेटेड आप लिख सकते हैं, एयरी भी लिख सकते हैं। वेंटिलेटेड यानी इसका तात्पर्य होता है हवादार, क्रॉस वेंटिलेशन है, हवादार है, अर्थात ऐसा मकान है जहाँ पे सफोकेशन नहीं होता है, अच्छी कॉलोनी में है। तो इन चीज़ों को हम लिखते हैं। और इसके साथ साथ आपके
एक दो पॉइंट और इसमें होते हैं, वो कौन से हैं पहले मैं चाहूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट डाउन कर लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या होता है। हाँ प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका अगला जो पॉइंट है वो क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने एक एकोमोडेशन का एडवर्टीजमेंट लिखा था, बिल्कुल उसी प्रकार का एक एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे भी लिखेंगे। जो अंतर आएगा, जो परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन क्या होगा, हम अब उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने देखा था कि जब आपने एकोमोडेशन का लिखा था तो आपका हेडिंग यहाँ पे आता था टू लेट, अर्थात किराए पर देने के लिए। तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों कि हमने वहाँ पे लिखा था रेंट, बेचने के लिए नहीं, हमने लिखा था एक्सपेक्टेड रेंट इतना होगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेंट नहीं आएगा। ये थर्ड पॉइंट है आपका, जिसमें आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस। जो भी उसका ऑनर है, जो बेचना चाह रहा है, उसने कितनी कीमत एक्सपेक्ट की है, वो एक्सपेक्टेड रेंट नहीं, आप क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे। और आप अंत में लिख देंगे कॉन्टैक्ट, अर्थात यहाँ पे आप चाहें तो फोन नंबर दे सकते हैं, या चाहे तो आप एक एड्रेस दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा ही जो भी जितने पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने एकोमोडेशन का पहले पढ़ रखा था, हमने सेल परचेज भी पहले पढ़ रखा था, लेकिन उसमें हमने एक वाहन को बेचने के बारे में पढ़ा था, सीखा था। आज हम सीखेंगे कि यदि हमको एक मकान, एक फ्लैट सेल करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा। बिल्कुल धैर्य के साथ आप इसको देखते रहें और आप निसंदेह सीख जाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, एज यू हैव an extra house, you want to sell it, so draft an advertisement to be published in sale purchase column of the डेली न्यूज़पेपर। समझे बेटा कि माना कि आपके पास एक अतिरिक्त मकान है, यू वांट टू सेल इट, आप इसे बेचना चाहते हैं, सो ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करेंगे टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित किए जाने के लिए इन दी सेल परचेज कॉलम में ऑफ द डेली न्यूज़पेपर यानी दैनिक समाचार पत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। जितने भी एडवर्टीजमेंट्स अभी तक आपको मैंने सिखाए हैं, सिखाने का प्रयास किया है, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ सबसे सरल तरीके के साथ में आपके सामने ये सभी जो लेक्चर हैं, जो वीडियोज़ हैं वो लाए गए हैं। आप इनको बार बार देखें और निसंदेह आप सीख जाएंगे। घर पे अभ्यास भी करते रहें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी अगर होती है तो आपकी क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप उस पर निसंदेह निसंकोच प्रश्न को पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हमें हाउस बेचना है,
ए हाउस फॉर सेल, कैपिटल लेटर्स में अ हाउस फॉर सेल, और एक लाइन खींच देंगे। अब क्योंकि आपको सेल करना है तो इसका मतलब आपके पास में है, तो लिखेंगे अवेलेबल, उपलब्ध है, यानी एक जो कीवर्ड्स थे उनको यूज कर सकते हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कॉमा लगा देंगे। वेल फर्निश्ड लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं फुली फर्निश्ड, आप लिख सकते हैं एयरी, या चाहे तो वेल वेंटिलेटेड, अच्छा शब्द है, वेल वेंटिलेटेड। तो अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फुली फर्निश्ड वेल वेंटिलेटेड हाउस इन मानसरोवर जयपुर, या लिख सकते थे सिचुएटेड इन मानसरोवर जयपुर, हम लिख सकते थे सिचुएटेड बाय द रोड साइड इन मानसरोवर जयपुर। और क्या क्या है, हैविंग मतलब पास में है, हैविंग टू बेडरूम्स, हम केवल विद भी लिख सकते हैं या अलॉन्ग विद लिख दें, तात्पर्य के साथ है, अलॉन्ग विद सेपरेट यानी अलग, किचन एंड बाथरूम, ये सेपरेट है। आप लिख सकते हैं पार्किंग स्पेस है, आप लिख सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम, वॉकिंग डिस्टेंस आप जानते हैं जहाँ चहलकदमी करते हुए टहलते हुए आप पहुंच सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, स्कूल, बैंक एंड हॉस्पिटल। अब लिख देते हैं हम, किराए पे देना होता तो लिख दे एक्सपेक्टेड रेंट लिख देते, और अभी लिख देंगे एक्सपेक्टेड प्राइस ₹25 लाख। आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड, मतलब जो भी इच्छुक लोग हैं तो कॉल ऑन, इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो जो हमारा परिवर्तन था, जो अंतर था, वो केवल क्या है, अगर किराए पे देना होता तो एक्सपेक्टेड रेंट कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक्सपेक्टेड प्राइस इतना है। हम चाहते तो नेगोशिएबल भी कर सकते थे, आपको पहले मैंने बताया था नेगोशिएबल यानी बातचीत करके तय करना। उम्मीद करता हूँ पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको धैर्य से 1 या 2 बार आप व्यवस्थित तरीके से जब इसको देखेंगे, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। सेल परचेज, हालांकि पहले आप वीडियो एक पढ़ चुके थे व्हीकल के लिए, ये आपके प्रॉपर्टी के लिए, किसी फ्लैट के लिए, किसी हाउस के लिए एक एडवर्टीजमेंट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यूट्यूब चैनल जो गायत्री विद्या मंदिर का है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को आप दबाएँ और उसका जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें और प्रत्येक वीडियो को देखते रहें और इसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद।